श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी को हमारे बीच में उतारने का काम किया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पिछले 8 साल तक श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के सुदूर पूर्वांचल गांव में जाकर के गरीबों की मदद करने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी ने किया है। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने साकेत मिश्रा जैसे निष्पक्ष उम्मीदवार को अगर हमारे बीच में उतारने का काम किया है, जिनके पिता श्री नृपेंद्र मिश्रा जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रह करके उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया है। नृपेंद्र मिश्रा जी एक ऐसे व्यक्तित्व है, मैंने उस समय विदाई समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना था जब आपके सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम चल रहा था, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मुझे नृपेंद्र मिश्रा जी से इस देश को चलाने के लिए बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि वो नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए अपनी रणनीति तैयार करते थे, और जब आपकी सेवा अवधि समाप्त हुई तो आपने अपने जीवन काल में उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई एक विचारधारा की है, वो विचारधारा जो भगवान राम को गाली देने का काम करती है, और एक विचारधारा जो भगवान राम के चरणों में अपना मस्तक रह करके पूरे विश्व को सामाजिक समरसता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। फैसला आपको करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि 2019 में जो कमी रह गई थी वह कमी पूरा करके साकेत मिश्रा जी को 5 लाख वोटों के अंतर से जिता करके श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से माननीय नरेंद्र मोदी जी के गले में जो विजय की माला पड़नी है उसमें साकेत मिश्रा रूपी एक फूल होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर संयोजक से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनाव बहुत अमूल्य चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विजय रथ को रोकने के लिए आज समाजवादी पार्टी से लेकर के अनेक नेताओं ने अनेकों गठबंधन करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि हम अपने छोटे मोटे झगड़े को भुला करके भगवान राम के लिए देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए साकेत मिश्रा जी का जीतना जरूरी है। और साकेत मिश्रा जी एक अनुभवी सांसद होंगे कि दिल्ली से लेकर के और श्रावस्ती के बीच में किसी से इन्हें रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। योजनाओं की अंबार लग जाएंगी जो श्रावस्ती 2019 से लेकर के 2024 तक केंद्र की योजनाओं से जो सांसद रहने मिलना चाहिए वो योजना हमको नहीं मिल पाया। कुछ लोगों के काली करतूत के कारण जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो और प्रदेश में योगी जी हो, तब मुझसे कोई जब पूछता है लखनऊ में कि सांसद कौन है तो सर झुक जाता है। मेरे मित्रों, ये सम्मान बचाने का समय आया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी होंगे, तो साकेत मिश्रा जी को जब जिता करके आप भेजेंगे तो दिल्ली से चल करके वो योजना श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के उन सुदूर पूर्व गांव में पहुंचाने का काम करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आओ फिर प्यार की तस्वीर बना दी जाए, आग नफरत की मोहब्बत से बुझा दी जाए। अपने ही घर को जो जलाने की खाए है कसम, ऐसे सपा और बसपा वाले लोगों को आने वाले 25 मई को
कमल की बटन दबा करके साकेत मिश्रा जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और ब्रजेश पाठक के हाथों को मजबूत किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इस चिलचिलाती धूप में आपके जज्बा को देख करके मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि साकेत मिश्रा जी श्रावस्ती की धरती से जीत का नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।